2026 की शुरुआत होते ही बंगाल में सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। जगह जगह सभाएं की जा रही हैं और अब तैयारियां की जा रही हैं साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों की। विधानसभा चुनावों की तैयारी में एक तरफ बीजेपी जुटी हुई है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और ममता बनर्जी भी जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी लगातार सभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जमीनी स्तर पर काम करने की जो बात आज तक करती आई थी वो दिखा रही हैं। लेकिन इसी बीच 7 मार्च को ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों से पहले एक तुरुप का इक्का खेला है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बंगाल में सभी बेरोजगार युवा जो 10वीं पास है उनको 1500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये बात उन्होंने 7 मार्च को कही है। सबसे खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने खुद अपने भाषण में कहा है कि ये जो ऐलान है वो करने वाली थी, वो पहले अप्रैल में ऐलान करने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें ये ऐलान पहले करना पड़ रहा है। अब कारण क्या थे उन्होंने हमें ये बात नहीं बताई है, उन्होंने नहीं कहा है अपने भाषण में। लेकिन वुमेन्स डे से सिर्फ एक दिन पहले युवाओं जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं, 10वीं पास हैं, उनको 1500 रुपए महीना भत्ता देने का जो बात ममता बनर्जी ने कही है वो अपने आप में राजनीतिक हलचल पैदा करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पैसे हैं वो 21 से 40 साल के युवाओं को दिए जाएंगे और सब ताकि जो युवा बेरोजगार हैं, लगातार पढ़ाई करने के बावजूद, बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद अगर युवाओं के पास काम नहीं है तो ये 1500 रुपए उन्हें आर्थिक सहायता दिलाएंगे। अब सवाल ये है, हम ये ममता बनर्जी के 1500 रुपए के जो ये घोषणा की गई है हर महीने युवाओं को दी जाने की, इसे मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक बड़ा तबका, जो वोटर्स का एक बड़ा तबका है, वो युवाओं का आता है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश कर देती हूँ। 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शंस में जो समीकरण निकल कर आया था, जो डाटा हमारे सामने आया था, उसमें बताया गया था कि बंगाल में 7.6 करोड़ मतदाता हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या 2 करोड़ है और 30 से 40 साल तक के युवा वोटर्स की संख्या 2.5 से लगभग 2.5 करोड़ है। यानी ममता बनर्जी सीधे 50% वोट बैंक को तैयार कर रही हैं। इस चुनावी घोषणा 1500 रुपए देने का जो उन्होंने ऐलान किया है, राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी 1500 रुपए देना शुरू कर देती हैं बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, और जो उन्होंने ऐलान किया है, जो उन्होंने योजना बताई है राज्य सरकार की, तो इससे वोटर इम्पैक्ट बढ़ेगा। बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के चांसेस बढ़ेंगे। लोग उन्हें एक बार और फिर पसंद करने लगेंगे क्योंकि वो लोगों की जो जमीन से जुड़ी तकलीफें हैं उन्हें समझ रहे हैं। खैर, अब ममता बनर्जी ने तो अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीजेपी फिर शुरू हो गई है एक बार कि ये गलत है, चुनावी मुद्दे ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप चुनाव से कुछ समय पहले एक नई घोषणा ले आए, नया ऐलान ले आए, नई योजना के नाम पर युवाओं को और बेरोजगारों को पैसे देने की बात कहें। सवाल ये है कि ममता बनर्जी अपना स्ट्रोक खेल चुके हैं, विपक्ष एक बार फिर लगातार हमलावर हो रहा है, लेकिन क्या ये बात 1500 रुपए महीने मिलने की बात युवाओं को लुभाएगी? क्या युवा वोटर 1500 रुपए महीना भत्ता मिलने पर खुश होगा और आने वाले चुनाव में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मौका देगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए।